नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीश। और बात यूपी की कि 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तैयारी किसकी भारी है? बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की तैयारी कहीं विपक्ष को भारी न पड़ जाए। जी हां, बीते दिन 3 दिनों तक बैठक चली, जिसके बाद कई अटकलें लगाई जा रही है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई अटकलें हैं, नए नाम की संभावना है। वहीं कई ये भी कहा जा रहा है कि जो मंत्री वहां हैं, जो विधायक वहां मौजूद है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि यूपी में पंचायत चुनाव की हार के बाद बीजेपी अब एक्टिव मोड में आ गई है। बात करें 2022 में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी ने अपनी सारी तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें, जेपी नड्डा खुद यूपी का दौरा करेंगे और यूपी का दौरा कर तमाम मंत्रियों से, विधायकों से बात करेंगे और सेवा ही संगठन अभियान को लेकर एक लॉन्च किया जाएगा। सेवा ही संगठन अभियान, जो उसके द्वारा बीजेपी जनता तक पहुंचेगी। ये तैयारियां हैं बीजेपी की। लेकिन बात करें सपा की, तो सपा ने पंचायत चुनाव में जीत हासिल की हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है। अब अगर सपा और कांग्रेस में गठबंधन होता है तो कहीं बीजेपी को ही भारी न पड़ जाए और बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो कहीं विपक्ष को भारी न पड़ जाए। वहीं बात करें बीएसपी की, तो आज कई विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। वहीं कांग्रेस की यदि बात की जाए, तो अगर गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस की रणनीति क्या है? हाल ही में हुए चुनावों की यदि बात करें, तो असम में, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। ऐसे में अब कांग्रेस यूपी में आने के सपने संजो रही है। तो कई पार्टियां हैं जो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करें, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी की सत्ता वापसी की पूरी तैयारी है। ऐसे में सत्ता और संगठन मिलकर अब इस चुनाव को लेकर काफी एक्टिव मोड में है। लगातार बैठकें हो रही है। योगी सरकार के कामकाज का जायजा लेकर भी गए थे बीएल संतोष। ऐसे में उन्होंने रिपोर्ट सौंपी जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा ने अमित शाह, नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उसके बाद जेपी नड्डा खुद राज्यों का दौरा करेंगे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। तो अब सत्ता वापसी की तैयारी में है। ऐसे में यूपी में कितनी तैयारी है? आखिर बीजेपी की तैयारी कहीं विपक्ष को भारी ना पड़ जाए और विपक्ष की रणनीति क्या है? बात करें सपा की, बसपा की, कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां बीजेपी के सामने है। ऐसे में सपा और कांग्रेस का यदि गठबंधन होता है तो क्या सत्ता वापसी होती है? क्या गठबंधन की सरकार यूपी में बनती है? ये देखने वाली बात होगी और आज की चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन पहले आपको कुछ सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि इस कोरोना महामारी के समय में लोग आर्थिक रूप से वैसे ही परेशान हैं। केंद्र सरकार की टीकाकरण को लेकर ढुलमुल नीति के चलते लोगों का टीकाकरण बहुत धीमी गति से हो रहा है। केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति में अलग अलग नीतियों की वजह से, उनके चलते और वैक्सीन के अलग अलग दरों के चलते राज्यों पर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी कांग्रेस महासचिव और प्रभारी उत्तर प्रदेश श्रीमती प्रियंका गांधी जी पत्र लिखकर बार बार देश के हित नागरिकों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ये सुझाव दे चुके हैं, मांग कर चुके हैं कि लोगों को, हर उम्र के व्यक्ति को शीघ्र और मुफ्त टीकाकरण हो। मैं पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जब भी होगा, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतृत्व को मिलेगा। क्योंकि 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम करने का और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का बड़ा काम किया है। और गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गरीब परिवार के घरों में खुशहाली लाने का काम किया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत मजबूती के साथ काम किया। 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया, जो कार्य चल रहे हैं, ताकि लोगों को। तो यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी किसकी भारी है और तैयारी किसकी ज्यादा अच्छी है, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर तमाम पार्टियों ने क्या कुछ जो रणनीति बनाई है। बीजेपी की बैठकें शुरू हो गई है। वहीं दूसरे दलों की बात करें तो कांग्रेस, सपा और बसपा अपने आप को कहां देखती है। आज की चर्चा इसी पर, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जावेद अहमद जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव उपाध्याय बीएसपी नेता जुड़ गए हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखेंगे और सपा से पक्ष रखेंगे मनोज यादव जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कॉमेंट में
लेना चाहूंगी हरीश श्रीवास्तव जी से। सर, यूपी में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 8 महीने बाद। ऐसे में बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी करके रखी है, तैयारियां तेज कर दी है। बीते दिन बैठकें हुई जिसमें बीएल संतोष शामिल हुए। 3 दिन तक की बैठक चली। रिपोर्ट लेकर बीएल संतोष दिल्ली के लिए रवाना हुए। जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन इसी बीच कई अटकलें लगाई गई। ये कहा गया कि मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, नए नामों को मौका दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम से बंद कमरे में मुलाकात की गई। आखिर इन मुलाकातों के मायने क्या है और आखिर इतनी उठापटक क्यों? देखिए, कयासों पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती और बंद कमरे में उनकी क्या बात हुई है तो आदरणीय बीएल संतोष जी बता सकते हैं, अन्य मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। रहा सवाल चुनाव का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार परोपकारों की तरफ समर्पित सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में तो सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी छवि है। जो जनता के लिए और प्रदेश की भलाई के लिए जो काम किया है, यही काम लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। और जनता, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, जो संगठन ने काम किया, उस सब से जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमको पूरा भरोसा है कि जो हमारी सरकार ने काम किया है, जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ काम किया, जिस तरह से गरीबों के लिए काम किया, जिस तरह से उनको रोजगार देने का काम किया, और कोरोना जैसी महामारी को कंटेन करने के लिए इस महामारी में भी संक्रमित होने के तुरंत बाद वो गांव-गांव, जिले-जिले उन्होंने जाकर के इसको इसकी रोकथाम के लिए काम किया। उसको लेकर के जनता में एक भरोसा आदरणीय योगी सरकार के प्रति बहुत मजबूत है और वही भरोसा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में भी दिलाएगी। जी हरीश जी, लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा फोकस हुआ है कि जो विपक्षी दलों द्वारा सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की गई है उसको कैसे सुधारा जाए। 8 महीने बचे हैं, ऐसे में सरकार अपनी छवि कैसे सुधारेगी? ये मतलब एक अपप्रचार है कि सरकार की छवि खराब हुई है। जनता ज्यादा जागरूक है। बौद्धिक जुगाली करने वाले लोगों के हम में जनता नहीं आती। जनता काम देखती है, सरकार की नीयत देखती है। सरकार की नीयत उसने देखी है कि आम आदमी की भलाई की है, गरीबों मजलूमों के साथ खड़ी रहने वाली सरकार है। हरीश जी, बिल्कुल जनता तो सब जानती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बैठक के बाद उनके ये कयास है कि आपसी कलह बहुत है बीजेपी में। वही जो सीएम पद को लेकर खींचतान हो रही है और अभी ये अटकलें और सूत्र ये बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को यदि सीएम नहीं बनाया जाता तो केशव प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो सकते, ये सूत्र बता रहे हैं। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। लेकिन इस तरह की जो पूरी मनगढ़ंत बातें हैं, इनका कोई न अर्थ है और न इस पर कोई टिप्पणी है। चलिए, हमारे साथ सपा नेता मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से कमेंट लेते हैं। मनोज जी, क्या लगता है ये जो अटकलें लगाई जा रही है, बीजेपी में इतनी खींचतान है, आप विपक्षी दलों का लगातार कहना है कि आपसी कलह है, इसी में ये सूत्र बता रहे हैं कि अगर सीएम का पद केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिया जाता है तो वो सपा में शामिल हो सकते हैं। क्या लगता है इस तरह की खींचतान बीजेपी में चल रही है और अगर ऐसा कुछ होता है तो सपा में शामिल हो सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य, और अगर ऐसा हुआ तो सपा को कितना फायदा होगा? जी समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि इंटरनल मैटर जो बीजेपी का मौजूदा बिल्कुल सही नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं पे आपस में खींचातानी है, और मैं खींचातानी किसी बेस पैर की बात पे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लगातार दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकें चल रही है, और वो भी बैठकें उन परिस्थितियों में चल रही जब अभी भी उत्तर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में और कोरोना पॉजिटिव होने वालों की संख्या में, ब्लैक फंगस से लेके और बच्चों में जिस तरीके से कोरोना के लक्षण और उनके साथ दिक्कतें हो रही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा इस बात का संतोषजनक नतीजा नहीं आ गया है कि उस पर सरकार अपने किसी संगठन या सरकार के काम पे ज्यादा फोकस करे। निश्चित तौर पे इस महामारी पे फोकस करना चाहिए, लेकिन यही बातें पुष्टि करती हैं वागीशा जी
कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर मंत्रियों में वो तमाम सारी चिट्ठियां भी आपके सामने हैं, कोई तो वो तो मना, हरीश जी तो मना कर रहे हैं ना कि ऐसा कोई आपसी कलह नहीं है। नहीं देखिए हरीश जी पार्टी लाइन की बात करेंगे, पार्टी लाइन से ऊपर नहीं, और इनके यहाँ तो बड़े बड़े लोग नहीं बोलते। मैं कहता हूँ अभी हरीश जी ने एक बात कही, महत्वपूर्ण बात कही, उसका मैं स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन उस हकीकत से दूर है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोरोना को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। मैं इस बात को वागिसा जी पूरी तरीके से खारिज करता हूँ, और खारिज इसलिए करता हूँ, जब गांव के गांव जल गए तो आप अगर पानी का टैंकर भेज के आग बुझाने की बात कर रहे हो, आग बुझा दोगे, आप सबको बचा लोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं, खाक हो गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी का ऐसा सुनामी आई कि बहुत सारा नुकसान हुआ, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, लोगों के पारिवारिक रूप से, और पता नहीं कितनी मौतें हुई हैं, उनकी गिनती अभी तक नहीं हो पाई। मैं जब आंकड़ा बताता हूँ तो ये सरकार मुझको झूठा कहती है। मैं कहता हूँ सरकार स्वयं बताए कि कितने लोग कोरोना में 2 महीनों में मरे, 60 दिन का डाटा मुझे चाहिए, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती। मनोज जी आप बताइए, आपके पास कोई डेटा है तो आप बताइए, आप स्क्रीन पर बैठिए ना, हम तो चाहते हैं कि आप डेटा बताइए कितनी मौतें हुई, आप बताइए ना, आपके पास कोई डेटा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं जिस तरीके से जो रेशियो, लगभग 100 गांवों का रेशियो जो मैंने निकाला है, वो 5 से 8 मौतों का रेशियो आया है। 100 गांवों की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, और अगर 100 गांव में 5 से 8 का रेशियो है तो लगभग 58,000 के करीब ग्राम पंचायत है। मैंने रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन आप तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े तो मुझे कांग्रेस भी बताती है, बसपा भी बताती है, बीजेपी भी बताती है, लेकिन असल में क्या है ये बताया नहीं जाता। बीजेपी अगर कोई आंकड़े बताती है तो आप भी उसे झूठा साबित कर देते हैं। बीजेपी ने काम नहीं किया, मैं मान रही हूँ, आप कह रहे हैं, लेकिन वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां भी तो है ना, आप क्या कर रहे हैं? वाक्सा जी, आपने अभी कल की न्यूज देखी होगी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पे गंभीर आरोप बीजेपी ने लगा। उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए मौत के, उसको पूरी तरीके से झुटला के ये कहा कि इतने डेथ सर्टिफिकेट बने और इतनी मौतें हुई। तो मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप श्वेत पत्र जारी कर दो, फिर बात को राजनीति कर लेंगे। पहले श्वेत पत्र तो जारी करो, 60 दिन में मौत होगा उत्तर प्रदेश में, और ICMR की जो टोटल गाइडलाइन आई है उसके आधार पे इस कोरोना काल में मरने वालों का अगर एक्सीडेंट से नहीं मौत हुई है तो लगभग मौत का कारण कोरोना ही है। तो सरकार को ये बताना पड़ेगा, और अगर सरकार नहीं बताएगी तो निश्चित तौर पे इसके परिणाम बहुत ही विभत्स होंगे। कारण इसका ये है कि जो डाटा आ रहा अनाथ होने का, जो परिवार उजड़ने का, मैंने आपसे सवाल पूछा था मनोज जी कि सपा अपने आप को कहां देखती है, क्योंकि आपने देखा विधानसभा चुनाव में पिछली बार आपको हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में अब 2022 में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सपा की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? देखिए कोरोना काल से पहले समाजवादी पार्टी लगातार मंडल वाइज अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर दे रही है। आधे से ज्यादा मंडलों में हमारा प्रशिक्षण शिविर लगभग कंप्लीट हो गया, और उसका परिणाम अक्सर जी ये रहा कि हमने जो परफॉर्मेंस दी है पंचायत के चुनाव में, वो उसी की परिणति है। हमारे कार्यकर्ता निकले, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो पार्टी लाइन की तरफ से सिखाया गया, बताया गया, उसके आधार पे हमने काम किया और उसका परिणाम आया। हम निश्चित तौर पे इस बात को कह सकते हैं कि 22 में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बन के आएगा। मतलब यूपी पंचायत चुनाव का विधानसभा चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं? देखिए जनता का मूड मोटा बिल्कुल समझ में आ जाता है, क्योंकि ये जनता का चुनाव है, आम जनमानस का। अभी MLC का चुनाव होगा, सरकार जीत लेगी तो वो सरकार की जीत नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो प्रधानियों की और चलिए अब देखते हैं। आपका कहना है कि यूपी पंचायत चुनाव में आपको मत मिले हैं तो जनता का मूड है विधानसभा चुनाव में भी वोट दे, ये आप कह रहे हैं। हमारे साथ BSP से पक्ष रखने के लिए राजीव जी जुड़े हुए। राजीव जी आपसे चाहूंगी मैं, BSP में काफी उथल पुथल चल रही है, विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, ऐसे में BSP अब कहाँ अपने आप को देख रही है और जनता के लिए क्या किया है? क्योंकि जनता तो सब जानती है ना, इन्होंने अभी कहा कि जनता मूड देखती है, जनता को सब पता है, तो अब BSP कहाँ देख रही है अपने आप को? क्या रणनीति 2022 के लिए आपकी? देखिए 2022 की रणनीति बनाने से पहले अभी से आप पीछे 1 महीना जाइए। जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतरकलह चल रहा है, अंतरकलह किस बात का चल रहा है कि कोरोना काल में जिस तरह की योजनाएं बना करके जान बचानी चाहिए थी,
ऑक्सीजन से लेके दवा और बेड अस्पताल तक आप कोरोना फर्स्ट झेले हैं और दूसरे के लिए कोई तैयारी नहीं की है। इसमें इनके खुद के कैबिनेट मंत्री राजीव जी आप ये तो बात कीजिए मत। बहन जी हमें कहाँ दिखी सड़कों पर जनता के लिए? 2 साल में बता दीजिए कि आज बहन जी सड़कों पर दिखी जनता के लिए? मैंने सुनिए तो बिल्कुल कोरोना काल में जनता के लिए बहन जी को दिखने की आवश्यकता नहीं थी। कारण इसके कई है ना। आप देखिए बिहार के अंदर पप्पू यादव जनता के लिए निकलते हैं, जब रोड पे तो उठा करके जेल में डाले जाते हैं। और रही बात कोरोना में मदद करने की, तो बहन जी ने और बहन जी के काडर ने अपने पड़ोसियों की मदद करी, यही बहुत बड़ी मदद थी। मैंने आपसे पूछा सड़कों पर दिखी जनता के लिए। कांग्रेस तो हमेशा कहती है कि हम जनता के लिए प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो बहन जी कहाँ दिख रही है? कभी हमें तो नहीं दिखी सड़कों पर जनता के लिए। आपका कथन बिल्कुल सच है, लेकिन सड़कों पे तो मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, कानपुर का तो सीएमओ भी नहीं दिखे सड़कों के ऊपर, और योगी सरकार का कोई मंत्री भी नहीं दिखा, कोई विधायक भी नहीं दिखा, कोई कार्यकर्ता भी नहीं दिखा। तो जो सरकार रूलिंग है, जिसके हाथ में सब कुछ दिया गया है, जनता ने दिया कि आप इस 20 करोड़ जनता की सेवा भाव करेंगे, वो सरकार जब नहीं दिखी रोड पर के, तो हम और आप क्या कर सकते हैं रोड पर आकर के? ये बताइए ना। हम कोई दवा दे सकते हैं, हम कोई ऑक्सीजन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ये तो हम कहने को टीवी पे आकर के कुछ भी बोल दें कि नहीं हमने बहुत बड़ी मदद कर दी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मदद वही कर सकता है जो सरकार में रहता है, रूलिंग में रहता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि लखनऊ जैसे शहर में ब्रजेश पाठक जी कैबिनेट मंत्री हैं और अच्छे ओहदे पे हैं, उन्होंने कहा कि योगी बाबा की जो सरकार है उसमें डीएम से लेकर के और कमिश्नर तक निरंकुश है। जब डीएम कमिश्नर निरंकुश होंगे तो आप सोच सकते हैं कि मदद हो सकती है जनता की। ऑक्सीजन के लिए तरफ के रोड पे जनता मर गई और दवा के लिए रोड पे जनता मर गई, एक इंजेक्शन नहीं मिली। अरे तो आप दोनों तमाम पार्टियां बीजेपी पर सवाल उठा रही है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया? इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज बीएल संतोष जी जो संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, संगठन का काम देखते हैं, उसमें उनका हमारा तरफ से कोई, हमारी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है कि हम बीएल संतोष पे टिप्पणी करें। हम केवल इतना जानते हैं कि इस कोरोना काल में अभी कोरोना से आदमी जूझ रहा है। अभी अस्पतालों में, हर जनपद के अस्पतालों में भीड़ है कोरोना का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी राजनीति खेल रही है। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हाई कोर्ट बोलता है। आप क्या करते हैं सरकार को? सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर चल रही है, हिटलर शाही सरकार चल रही है, जनता समझ रही है। हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं बंदी करिए 2 दिन, सरकार कह रही है नहीं बंदी करेंगे। इसका मतलब क्या है? चलिए कांग्रेस से हमारे साथ, आपके पास भी आऊंगी मैं। जावेद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। जावेद जी क्या लगता है 2022 में चुनाव है, कांग्रेस की यदि बात करें तो हाल ही के हुए चुनाव में कहीं भी खाता नहीं खुला। आसाम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब की हम स्थिति अभी देख ही रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस यूपी का सपना संजोरी है, क्या लगता है क्या कांग्रेस यूपी में अपना जो गढ़ है वो स्थापित कर पाएगी? क्या अब कांग्रेस अपने आप को साबित कर पाएगी यूपी में? देखिए वागीशा जी, आपकी बात सच है और उस जो सच है हमारे सामने, उससे इनकार नहीं है। हमें बड़ी उम्मीदें थी कि असम और केरल में हम सरकार बनाएंगे, लेकिन मुख्य प्रतिद्वंदी हम ही थे और आज भी हम वहां पर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हैं। बंगाल में हमें निश्चित रूप से नुकसान बहुत हुआ है और उस नुकसान की भरपाई पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने चिंतन और मंथन भी किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश आज जिस संकट काल के दौर से गुजर रहा है, उस संकट में सरकार कहीं नहीं दिखाई दी। जो जिस दल की सरकार है वो सेवा ही संगठन का राग अलाप रही है, लेकिन उसके कार्यकर्ता हों, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, 2-4 लोगों को छोड़ के कोई अपने क्षेत्र में भी नहीं दिखाई दिया। जिस समय जनता संकट में जूझ रही थी, जिस समय एक प्लेन पैरासीटामॉल के लिए परेशान थी, उस समय ये लोग जो है अपनी ब्रांडिंग और अपना हेडलाइन मैनेजमेंट के काम तक ये सरकार सीमित थी। पूरी तरीके से इसने जनता प्रदेशवासियों को गुमराह किया, आंकड़ेबाजी के खेल में रही और उस आंकड़ेबाजी के खेल किससे स्थितियां क्या हुई है ये हमारे आपके सामने सब कुछ है। आज कुछ भी कहा जाए, लेकिन जावेद जी असम की यदि बात करें, पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो वहाँ तो आप महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे थे, वहाँ क्या हाल हुआ? ऐसे में अब यूपी के लिए क्या रणनीति, किस आधार पर आप सत्ता में आने की बात कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की स्थितियां पिछले 31-32 सालों में बहुत विपरीत हुई हैं। आज प्रदेश की जनता किस तरीके से तरस रही है, जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौर में जो सुविधाएं उपलब्ध करा दी थी, उसके बाद जो है सन 1989 के बाद
उसमें 10% की बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। आज क्या कारण है कि सरकार लोगों को पूरी तरीके से मूर्ख समझ बैठी है। आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप काबिल हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन दूसरे को मूर्ख समझ लेना ये काबिलियत नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से शासन किया है ये आप और हमारे सबके सामने स्पष्ट है कि सरकार की परीक्षा तो उस समय होती है जब कोई संकट का काल होता है। पिछले 15-16 महीने में जब पूरा देश और उत्तर प्रदेश संकट के काल से गुजर रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की क्या स्थिति थी। आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर आपकी क्या प्रदेश में स्थिति डबल है इंजन। जावेद जी? आपकी क्या नहीं, स्थिति नहीं, है? आप- इतने साल आप- पुरानी आप- पार्टी आप- आज जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, पश्चिम बंगाल से उसकी विचार खत्म कर दी गई, असम से खत्म कर दी गई, महाराष्ट्र में देखिए, महागठबंधन की सरकार है, मध्य प्रदेश में अस्तित्व खत्म हो गया, तो कांग्रेस कहाँ देख रही है? इतने अस्तित्व साल नहीं पुरानी खत्म हुआ। पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी की एडवाइजरी हो सकती है, मोदी जी की एडवाइजरी हो सकती है, नागपुर की एडवाइजरी हो सकती है। इस देश से न कांग्रेस की विचारधारा खत्म हुई है और न कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ है जो कांग्रेस की विचारधारा को चलिए इस चलिए देश से जावेद जी, खत्म कर बिल्कुल। देगा। अब कुछ परिस्थितियां तमाम हो सवालों सकती के है, तमाम कुछ सवालों के विपरीत जवाब मैं ले रही हूँ, परिस्थितियां हरीश हो जी से सकती ले रही हूँ। हरीश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इतने आरोप है, ले देकर ठीक रहा है कि जो मौतें अभी तक हुई है वो बीजेपी के कारण हुई है। कुछ इक्के दुक्के मंत्री विधायक दिखते हैं सड़कों पर, लेकिन बाकी सब लोग सड़कों पर आने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो पंचायत चुनाव सपा ने जीता है, उनका कहना है कि जनता सब जानती है, विधानसभा चुनाव में भी सपा की वापसी होगी। क्या कुछ कहेंगे आप इन आरोपों के बाद? देखिए, जो विपक्ष के आरोप हैं वो पूरी तरह से भ्रामक हैं। जो कभी ये विपक्ष लोग केवल ट्विटर के और बयानबाजी के और बड़बोलेपन के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि मात्र 25-26 दिनों में या कह सकते हैं कि 30 दिनों में ये कोरोना संक्रमण 38,000 से नीचे घट करके 1200 पे आ गया। तो सरकार ने काम किया है, ये जनता को पता है। ब्रजेश पाठक ने श्वेत विपक्ष पत्र लिख दिया है अप्रचार करना आपकी चाहता विफलताओं के है, लिए। विपक्ष अप्रचार उनका करता फोन है, सीएमओ नहीं तो वो उठा रहा है, उसको तो भी आप जनता समझिए जानती है कि सरकार विपक्ष के वोट की मंत्रियों की देने के विधायकों की लिए जब ये लगातार हालत झूठ है बोलता कि रहता है। दो कौड़ी की हो गई योगी कि जी सरकार सत्ताधारी दल देश के के विधायक मंत्री मंत्री की, गाँव तो आम जाते रहे, जनता को कौन विपक्ष को सुनेगा नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि विपक्ष तो अपने कमरे में बंद है। सरकार ने काम किया है, जनता को इसको भारतीय ये जनता जनता जानती है। हमको भरोसा जनता का जीतना है, हमको भरोसा हरीश जी, जवाब दीजिए ना, जब इतने आरोप है तो जवाब दीजिए, इन्हें भी सटीक जवाब दीजिए जब ये इतने आरोप लगा रहे हैं के तो। भरोसे हमको सरकार में आना है। जनता का भरोसा हमारे साथ है, इसलिए हम मजबूती से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 22 में बहुत मजबूती के साथ सरकार में आने जा रही है। आप लोग और तो यही करते भी नहीं तो झूठ विपक्षी बोलते दलों हैं। के फ्रस्ट्रेशन का कारण है। आप देखिए कि विपक्षी दल चलिए समय बहुत कम है, एक आखिरी कमेंट लूंगी। हरीश जी, आपसे एक आखिरी कमेंट, एक सेकंड का समय मैं आपको दे रही हूँ। किस आधार पर सत्ता वापसी की तैयारी है बीजेपी में? क्या कुछ किया जनता के लिए? बड़े ही कम शब्दों में जल्दी बताइए, मुझे चारों से जवाब लेने। मंत्री हरीश जी, संतोष से अकेले मिलना चाहते थे, भारतीय अब वो जनता नहीं चाहते पार्टी थे की कि सरकार मुख्यमंत्री उस समय हो। जनता आपके दल के अंदर यूपी आपके पास भी आ रही हूँ मैं, हरीश जी से जवाब ले रही हूँ पहले। हरीश जी कहिए। योगी चुनाव को लेकर भ्रष्टाचार की व्यवस्था की है, योगी जी लोगों के साथ खड़ी रही है, उनके लिए खुशहाली की योजनाएं लाई, उनका क्रियान्वयन किया है। और इस बात को लेकर के जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक मजबूत भरोसा है जी। और वही भरोसा भारतीय जनता पार्टी पूरा 22 में वापसी करेगी। चलिए मनोज जी, जल्दी बताइए, सपा क्या रणनीति है सपा की, और किस आधार पर, क्या यूपी पंचायत चुनाव के आधार पर जीतने की तैयारी, या फिर सपा की कुछ रणनीति है? क्योंकि बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, तो क्या गठजोड़ काम आएगा या फिर सपा मैदान में तैयार है अकेले ही? वाक्शा जी, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर नहीं परिचित है तो बता दें आपको कि समाजवादियों को गुंडा कहा जाता है। जो भी होता है विपक्ष में उनको गुंडा कहता है, चाहे वो बसपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी दल। लेकिन पिछले 3 दशकों से समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता में आती रही है। अगर हमने 4 साल 5 साल के बाद अपने कम बैक किया है, वो हमारी कोई गुंडागर्दी या इस वजह से हमारी वापसी नहीं होती है, वरना जनता की मजबूरी है। हमारा जनता के बीच में काम का जो परफॉर्मेंस है और जो जनता का विश्वास है, उसके आधार पे हम सत्ता में आते हैं, काम करते हैं
फिर अगर कोई बरगला के दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है तो निश्चित तौर पे हम विपक्ष में हो जाते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का हिस्सा जी। है। इससे घबराना नहीं चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को, सभी को बार बार मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल और मनोज जी, सबके अब काम देखते का हैं कि परीक्षण सपा होना इतना दावा कर रही है सत्ता में वापसी की, तो कितना सही होता है, कितना सही साबित होता है। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, हमारे साथ जावेद जुड़े हुए। जावेद जी, बहुत समय कम है मेरे पास में, आप जल्दी से जवाब दीजिए, कांग्रेस किस आधार पर वापसी की तैयारी कर रही है यूपी में? जावेद जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। मैं आखिरी सवाल लूंगी राजीव जी से। राजीव जी, कहां देखते हैं आप अपने आप को? मायावती की पार्टी अपने आप को कहां देख रही है 2022 में? बहुजन समाज पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। कुछ जी। बीच में कहीं ना कहीं प्रलोभन में इधर उधर जो है वोट, मोदी जी उल्टा झूठ साच बोल करके योगी बाबा ने वोटों को इधर उधर बिखराव किया था, लेकिन जनता जागरूक हो गई। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था वो भी जागरूक हुआ है जी। और इंटैक्ट वोट जो है 25 से 30% हमारे पास है और हम लोग अच्छी तरह से कार्डर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं राजीव जी, आपकी तैयारी कितनी सही साबित होती है और आपकी तैयारी किस पर भारी पड़ती है। फिलहाल समय की कमी के चलते मैं चारों ही मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो तैयारी किसकी भारी? जी हाँ, बीजेपी ने भी अपनी तैयारी तेज कर ली है। वहीं सपा की बात करें तो सपा जो जीत की तैयारी करी, यानी कि जीत की ओर जो बढ़ रही है, उनका कहना है कि यूपी पंचायत चुनाव में जो जीत मिली है तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में भी मिलेगी, क्योंकि जनता सब जानती है। वहीं बात करें बीएसपी की तो बीएसपी भी सत्ता में आने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कह रही है कि हमने हमारी रणनीति तैयार की और हम जनता के बीच पहुंचेंगे। जनता के बीच कांग्रेस पार्टी पहुंची है, जनता के लिए प्रदर्शन भी किया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि यूपी में तैयारी किसकी भारी पड़ेगी। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।